हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं जिनके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो पूरी वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको हर बार की तरह एमजेटी ऐप पर प्रोवाइड कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में, तो आप वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्विकली रिवीजन कर लेंगे। पहले कल के करंट अफेयर का। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों अलिस्क बिलायात्स्की और मेमोरियल नाम की एक संस्था और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की संस्था को दिया गया। अभी हाल ही में दक्ष एप्लीकेशन लॉन्च किया है आरबीआई ने। निकोल मान ये अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल निवासी महिला, पहली वाली मूल निवासी महिला बन गई हैं अमेरिका की। हाल ही में एस बैंक के नए एमडी और सीईओ बना दिए गए हैं प्रशांत कुमार और सविता पूनिया और पीआर सीरीजेस। इन दोनों को एफआईएस गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार से एक बार फिर से नवाजा गया है। स्पेस एक्स ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। और सीवी जॉर्ज जो है जापान में भारत के अगले राजदूत होंगे। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के नया अनुमान जारी किया है। 6.5% घटा करके कर दिया है इसने। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखिए। पहला क्वेश्चन, कौन सा दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया? तो दोस्तों 8 अक्टूबर को एक तो आपको पता है कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार एक और दिवस मनाया गया, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये भी इस बार 8 अक्टूबर को मनाया गया। एक्चुअली में दोस्तों वर्ल्ड माइग्रेटरी जो बर्ड डे है ये सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, ठीक है ना। सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है अक्टूबर मंथ के। तो ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मई महीने के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, तो इस बार भी ये पड़ गया था। तो इस वजह से 2 दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को। तो उपरोक्त दोनों आप ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। कल इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छा दिन था दोस्तों। 90वां एक तो स्थापना दिवस था और इस अवसर पर भारतीय वायुसेना को 2 खुशखबरियां मिली। मैं चाहता हूं उसके लिए आप ये वीडियो सुने। दोस्तों आज यानी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपनी 90वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना को 2 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। एक पहली कि भारतीय वायुसेना को एक नई ब्रांच यानी चौथी ब्रांच मिली है जिसे वेपन सिस्टम ब्रांच कहा गया है। इस नई वेपन सिस्टम ब्रांच में सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट, मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट ये सभी चीजें ऑपरेट की जाएंगी। आजकल कोई भी लड़ाई हो उसमें एयरफोर्स की महत्वता बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में ये नई ब्रांच इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच में कोऑपरेशन बिल्ड करने में भी ये सहयोग देगी। और दूसरी खुशखबरी ये है कि भारतीय वायुसेना के जवानों को नई वर्दी मिली है। एक नई वर्दी लॉन्च की गई है, एक ऐसी वर्दी जो भारतीय वायुसेना के कर्मियों को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के किसी भी मौसम में ये आरामदायक साबित करने के लिए काफी होगी। फिर चाहे वो पहाड़ी इलाके में युद्ध लड़ना हो या फिर मैदानी इलाके में या फिर रेगिस्तान जैसे इलाकों में, हर जगह के लिए वो कंफर्टेबल होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। द्रौपदी मुर्मू जी ये तीनों सेनाओं की चीफ हैं, तो कमांडर इन चीफ यहाँ की भी हुई। लेकिन वायुसेना प्रमुख आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वी आर चौधरी। एयर मार्शल वी आर चौधरी जी यहाँ के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। मोटो होता है दोस्तों टच द स्काई विद ग्लोरी, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। अब बात करेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष साल भर में 2 बार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई महीना और अक्टूबर महीना, इन दोनों का जो सेकंड वाला सैटरडे होता है ना, सेकंड सैटरडे, इस सेकंड सैटरडे को ये मनाया जाता है। यानी साल भर में 2 बार। 2 बार क्यों? क्योंकि 2 बार दोस्तों ये टाइम ऐसा होता है जब मौसम चेंज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पक्षी होते हैं ना ये प्रवास करते हैं, एक देश से दूसरे देश की तरफ प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि आप देखो गुजरात के तटों पर, महाराष्ट्र में, केरल में, यहाँ पर ना बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से पक्षी आते हैं और कई कई बार यहाँ से पक्षी दूसरे देशों की तरफ जाते हैं। वो अपने अनुकूल मौसम की तलाश में जाते हैं, ठीक है। आप जानते हो पृथ्वी हमारा कितना ज़्यादा विविध है, एक जगह ठंडी तो दूसरी जगह गर्मी पड़ती है। तो इसी में ये लोग भी प्रवास करते हैं इधर से उधर
और इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है 2006 से ही। क्लियर है बिल्कुल। तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अब इस महीने का जितना इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आज आप लोग की बारी है, कल मैं आपको इसका रिवीजन करवाऊंगा। आगे, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली महिला पीएसी बटालियन का गठन किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी पहली महिला पीएसी बटालियन का गठन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल दे पाओगे, यूपी गवर्नमेंट फॉर्म्स स्टेट्स फर्स्ट ऑल विमेन पीएसी बटालियंस। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों 3 जिलों में ये शुरू किया है, 3 महिला बटालियन कह सकते हैं। और ये 3 महिला बटालियन जो होगा ना, ये महिला जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती थी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी देश को आज़ादी दिलाने में, उन तीनों के नाम के ऊपर रखा गया है। जैसे रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी, झलकारी बाई, इन तीनों के नाम पर ये महिला पीएसी बटालियन का नाम रखा गया है। ठीक है, ये तीनों महिला जो बटालियन है ये बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित की गई है अभी। तो उत्तर प्रदेश ने 3 महिला पीएसी बटालियन का उद्घाटन किया है। पीएसी का मतलब प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश आया है तो मैप में देखेंगे आप इंडिया के, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, राजधानी होती है इसकी लखनऊ। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये हैं बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, और लगातार दूसरी बार सीएम बने हुए हैं। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो सुरहा ताल, रामगढ़ ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील है। ठीक है, नेशनल पार्क की अगर बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा इटावा लायन सफारी है। ठीक है, ये सभी यहाँ पर है प्रमुख। लोक नृत्य चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया है। ओके, अच्छा, यहाँ पर जिलों की संख्या भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा 75 है। विधानसभा में सीटें सबसे ज़्यादा 403 है। विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सीटें 100 है। लोकसभा में 80 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा 31 सीटें यहीं से जाती हैं। 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। आगे, हाल ही में एसबीआई बैंक ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया? तो एसबीआई ने अभी हाल ही में दोस्तों भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एसबीआई अनाउंसेस लॉन्च ऑफ ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो ग्राम सेवा कार्यक्रम होगा ना, इसके तहत क्या होगा कि एसबीआई जो है ये दूर दराज के गाँवों को गोद लेगा। अभी तो 6 राज्यों का ये शुरू किया है, धीरे धीरे अभी 30 गाँवों का ये टारगेट रखा है, धीरे धीरे इसकी संख्या और बढ़ाएगा। 6 राज्यों में हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। यहाँ के जो दूर दराज के जो गांव हैं उनको ये गोद लेगा और ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत वहाँ पर अपने हिसाब से, क्योंकि ये एसबीआई फाउंडेशन है, तो वहाँ पर जो भी सुविधाएं दे पाएगा बैंकिंग से लेकर के और भी जो भी मूलभूत सेवाएं वो ये प्रोवाइड करेगा। एसबीआई आया है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी और ये इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके ही दोस्तों तो किया गया था। इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके 1955 में कर दिया गया था एसबीआई। इंपीरियल बैंक की स्थापना वैसे 1921 में करी गई थी। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिनेश कुमार खारा जी अध्यक्ष है। आगे, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू करी? तो स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बिजनेस टुडे का। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस स्मार्ट वायर फॉर फास्टर स्विफ्ट बेस्ड इनवर्ड रेमिटेंस। देखो, फास्टर स्विफ्ट बेस्ड जो भी रेमिटेंस होगा उसके लिए ये स्मार्ट वायर सुविधा लॉन्च करी गई है। स्विफ्ट आधारित जो होता है ट्रांजेक्शन ना, स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा समझ लो कि एक संस्था कह लो, जो एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रांजैक्शंस डॉलर में कराने, डॉलर हुआ या यूरो वगैरह हुआ, इसमें कराने के लिए ये प्रतिबद्ध होता है। तो जो स्विफ्ट होता है इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है कि एक जगह से दूसरे जगह यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में मनी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है ना, और ख़ास करके तब जब अलग अलग करेंसी में हो रही हो, तो वही स्विफ्ट होता है। और स्विफ्ट आधारित जो भी यहाँ पर प्रेषण होता है यानी ट्रांजैक्शन होता है, उसको तेज़ी से करने के लिए और परेशानी मुक्त करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने स्मार्ट वायर नाम का एक ऑनलाइन समाधान शुरू किया है 7 अक्टूबर को। क्लियर है, तो इससे फास्ट होगा ट्रांजैक्शन। आगे,
आईसीआईसीआई बैंक स्थापना 1994 में हुई थी, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी जी इसके सीईओ हैं और टैगलाइन है हमें है ना ख्याल आपका। आगे, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बनाए गए? बैंकिंग से आज काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ दोस्तों बना दिए गए हैं मोहित भाटिया। बी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं मोहित भाटिया, यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट न्यू सीईओ, कौन है सीईओ? मोहित भाटिया। ठीक है, तो ये जो है 4 अक्टूबर से अब इनकी नियुक्ति प्रभावी हो गई है। इससे पहले केनरा बैंक में थे ये, ठीक है, केनरा रेबको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ ये काम कर रहे थे और अब ये यहाँ पर होंगे। इनके पास 26 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। अगला है, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी। ये नया कानून कब तक लागू होगा? तो ये कानून दोस्तों 2024 के अंत तक लागू हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने अभी घोषणा करी है कि दुनिया का पहला सिंगल चार्जर नियम यहाँ पर लगा दिया जाएगा। सिंगल चार्जर नियम की बातचीत काफ़ी दिनों से चल रही थी और अभी ईयू जो है ये सबसे पहले अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, न्यू ईयू लॉ इम्पोज सिंगल चार्जर फॉर ऑल स्मार्टफोन, टैबलेट एंड कैमरा। देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा दुनिया भर में एक समस्या बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हो, समय के साथ साथ जब अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपग्रेड करने की बारी आती है तो आप पुराना वाला छोड़ देते हो। ऐसे में छोड़ने का कारण भी होता है कि जो नए जो डिवाइसेस आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो नया नया प्रकार का सब कुछ लॉन्च कर देते हैं अपनी बिक्री के लिए। पुरानी चीज़ें फिर हो जाती हैं कबाड़ और उससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसमें दूसरे टाइप का चार्जर लग रहा है। आगे चल करके जो नई मोबाइल आती है तो उसमें दूसरे टाइप का चार्जर लगने लगता है। और ऐसे में सिर्फ एक गैजेट नहीं आ रहा है आजकल बहुत सारे गैजेट आ रहे हैं। घड़ी के लिए अलग आ रहा है, लैपटॉप के लिए, अब इन सब के लिए चार्जर भी अलग अलग आता था। घड़ी के लिए अलग चार्जर, लैपटॉप के लिए अलग चार्जर, मोबाइल के लिए अलग चार्जर, ठीक है, और आपके एयरपॉड के लिए अलग चार्जर, ऐसे ऐसे होता था। तो ईयू ने कहा, ईयू एक्चुअली में अप्लाई कर दिया है, बाकी तो बहुत देशों में ये मांग उठ रही है, भारत में भी ये हो रही है और भारत में भी लागू किया जाएगा जल्द ही। ईयू ने ये कहा कि अब सिंगल चार्जर होगा, यानी एक ही टाइप का चार्जर होगा और उसी टाइप से लैपटॉप भी चार्ज होगा। जैसे टाइप सी के बारे में यहाँ बात करी गई है, तो टाइप सी वाला जो चार्जर होगा, आई होप आप जानते भी हो, टाइप सी चार्जर जानते होगे, आजकल तो यूज़ भी करते होगे। इसी टाइप सी चार्जर से आपकी वॉच और इसके बाद फिर एयरपॉड, इसके बाद लैपटॉप तक, इवन लैपटॉप, मोबाइल, सारा कुछ चार्ज हो जाएगा। सिर्फ टाइप सी ही लगेगा सभी में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा ज़्यादा नहीं इकट्ठा होगा, एक ही चार्जर लेना होगा, ठीक है। तो 2024 के अंदर तक पूरी तरीके से ये लागू कर दिया जाएगा, चाहे मोबाइल, टैबलेट हो, कैमरा हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट वॉच हो, सभी के लिए एक ही टाइप का चार्जर। ये मांग बहुत दिनों से उठ रही है, खास करके एप्पल आईफोन को लेकर के बहुत ज़्यादा इस पर डिमांड उठ रही है, क्योंकि भाई जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसी पर तो ज़्यादा वो भी होगा, प्रेशर भी होगा। तो आईफोन जो है ये भी मान गई है फाइनली, ठीक है, और बाकी सब भी मान ही रहे हैं। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दुबई के साथ, यानी कि कहें यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, हरियाणा गवर्नमेंट साइन एमओयू विद दुबई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कई चीज़ों पर हुआ है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट, आईटी पार्क, बहुउद्देशीय मल्टी पर्पज टावर, ठीक है, टाउनशिप, नवाचार केंद्र यानी इनोवेशन सेंटर्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए हरियाणा जो है दुबई के साथ समझौता किया हुआ है, ठीक है। और अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही हरियाणा ने अनाउंस किया था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी स्थापित करने जा रहा है, जो कि ये यूएई से बड़ा होगा। यूएई वाला अभी तक सबसे बड़ा है दुनिया का, और हरियाणा वाला जो होगा इसके 5 गुना बड़ा होगा, 10,000 एकड़ में बनाया जाएगा। यूएई वाला 2,000 एकड़ में है अभी तक, ठीक है, और जो यहाँ पर बनेगा वो 10,000 एकड़ में बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा होगा सफारी पार्क, ठीक है। तो ये तो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी थी, लेकिन अभी दुबई के साथ हुआ है समझौता इन सब मामलों में। चलिए, हरियाणा आया है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मैप में, ये रहा हरियाणा। यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, बीजेपी पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर झीलों की बात करें
तो बड़खल झील है, ब्रह्म सरोवर है, सूरज कुंड है और बसवई वेटलैंड है। इसके अलावा नेशनल पार्क में सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम बहुत पूछा जाता है, कलेसर नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। आगे, जिलों की संख्या 22, विधानसभा में 90 सीटें, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें जाती हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने पेथिया डिक्विएंसिस नामक की एक मछली खोज की? तो दोस्तों अभी नागालैंड में एक नई मछली की खोज हुई है, मछली की प्रजाति की खोज हुई है, पेथिया डिक्विएंसिस नाम रखा गया है। यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल है, न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड इन नागालैंड। नागालैंड में ये नई फिश की जो स्पेसी है यानी कि कहें कि प्रजाति है वो खोजी गई है। कहाँ पर? नागालैंड में दिखू नदी के पास में मोकोकुचुंग में। ठीक है, तो पेथिया डिक्वेंसिस नाम दिया गया है इसे जहाँ खोजा गया है। ये अभी जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च दल के द्वारा खोजा गया है, रिसर्च टीम के द्वारा खोजा गया है। ओके, तो नागालैंड आया है, नागालैंड के बारे में भी जान लेंगे। नागालैंड अगर इंडिया में लोकेशन आपको पता हो, यहाँ पर है नागालैंड। अपना ये बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से भी, असम से भी और मिजोरम से, मणिपुर से भी। ठीक है, तो ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल होती है कोहिमा। नेफ्यू रियो यहाँ के करंट टाइम पर हैं सीएम और गवर्नर है जगदीश मुखी जी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो सिलोई झील है और जूडू झील है। नेशनल पार्क में फकीम वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, और नाटंगी नेशनल पार्क है, ये पूछा जाता है, नाटंगी नेशनल पार्क पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम जी आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये नियुक्त कर दिए गए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ AMFI। देखो, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का मतलब ये है ना, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका ये एक एसोसिएशन है। ठीक है, तो उसके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, ए बाला सुब्रमण्यम जी ये नियुक्त किए गए हैं। ये आदित्य बिरला सन लाइफ के MD और CEO हैं और दोबारा से इनको नियुक्त किया गया है, यानी पुनः नियुक्ति इनकी हुई है। इसके अलावा उपाध्यक्ष के रूप में राधिका गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ये भी दोबारा से ही नियुक्त की गई हैं। ठीक है, राधिका गुप्ता भी इससे पहले थी और दोबारा से उपाध्यक्ष फिर से नियुक्त कर दी गई हैं। ये एडलवाइज की MD हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो अभी अगर बात करें तो अभी दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का एक जो कि एक संस्था है, एक एसोसिएशन है, तो अभी 43 ऐसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रसिद्ध व्यक्ति अरुण बाली का निधन हो गया। ये एक एक्टर थे, अरुण बाली का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फिल्म से संबंधित थे, अभिनेता थे। ठीक है ना, अभिनेता थे और इनको आपने कई फिल्मों में और कई टीवी सीरियल्स में देखा था। ये थे अरुण बाली। ठीक है, ये एक्टिंग के रूप में ये यहाँ पर बाबा के किरदार में है, तो आप ये मत समझ लीजिए कि बाबा थे, ये एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और वेटरन एक्टर अरुण बाली जो है, इनकी डेथ हो गई है 79 ईयर की एज में मुंबई में। ठीक है, बहुत सारी मूवी में आपने इनको देखा, जैसे 3 इडियट, केदारनाथ, पानीपत। ठीक है, बहुत सारी मूवी में ये देखे गए। और इनका अभी एक बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस, इस बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं लाइक किए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। वीकली करंट अफेयर दोस्तों ये आता है सेकंड चैनल पर, तो MJT एजुकेशन 2.0 जो है ना, उसको आप लोग जाओ सब्सक्राइब कर लो। उस पर वीकली करंट अफेयर की वीडियो आई हुई है, तो वहाँ से जाकर के आप वीकली करंट अफेयर आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड चैनल का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, नहीं तो सिंपली आप MJT 2.0 अगर लिख करके सर्च करोगे ना तो आपको चैनल मिल जाएगा और उसी चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी वीकली करंट अफेयर की, तो वीकली वाइज भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जा रहे हो पेट का एग्ज़ाम देने तो समय बहुत कम बचा है, ऐसे में प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया गया है, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। 22 टेस्ट है इसमें, जिसमें 2 प्रीवियस ईयर सेट है और 20 नए सेट हैं। इसके अलावा इस ई बुक में खास बात यह है कि लास्ट टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़कर जानी चाहिए वो आपको दिया गया है। तो ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हो UPI के माध्यम से और MJT ऐप पर भी जा करके। ठीक है, चलिए तो लास्ट डे का क्वेश्चन बात कर लेते हैं, जो मैंने आपसे कल पूछा था। जम्मू कश्मीर के किन समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल को अब दिया जाएगा आरक्षण, गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा करी थी। भारत ने AK-203 राइफल्स को रसिया के सहयोग से बनाने की घोषणा की थी। अब इसके तहत अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है।
ठीक है ना। तो रूस के सहयोग से ये बना रहा है इंडिया। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से डिटेल में कई सारे लोगों ने लिखा था, जिनमें से टॉप 10 में अगर बात करें तो स्वर्णेश्वर कुमार हैं, पुट्टी कुमार है, पूजा जाज कुमारी हैं, विधि प्रजापति हैं, राजन तिवारी हैं, अमित कुमार हैं, दिव्या एंजल हैं, रविशंकर हैं, मंटू कुमार और केडी कुमार हैं। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिटेल के साथ आपको आंसर करना है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या है। आज आपको बताना है कि वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट कितना हो गया है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ना, इसके कुल कितने सदस्य देश हैं। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में ज़रूर आंसर करने का प्रयास करना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप हर एक महीने की करंट अफेयर की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये आपको मिलेगा MZT ऐप पर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी MZT ऐप पर। आपको क्विज PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा फ्री में, तो आप वहाँ से भी जा करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।